हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जबलपुर संभाग, जो कि मैप द्वारा जबलपुर कुछ हमारा यहाँ पे पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। तो आज हम देखेंगे जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले कुल जिले। जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले कुल 8 जिले हैं, जो कि है जबलपुर, तो खुद अपने आप में एक जिला है ही। इसके बाद है नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, कटनी, छिंदवाड़ा और ढिंडोरी और बालाघाट। पहले ढिंडोरी शाजापुर में आता था, लेकिन अब जबलपुर में ही आता है। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की नर्मदा और कैन, जो कि इसमें जबलपुर में से निकलती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं NH-12 और NH-12A, NH-7 और NH-45। यहाँ की प्रमुख खनिज हैं लोहा और मार्बल। इसको मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? जबलपुर। यहाँ पे एक सिहोरा है, एक तहसील भी। यहाँ पे विष्णु बराय का मंदिर है। यहाँ पे एक तेवर है, जो कि प्राचीन राजधानी था। तेवर और त्रिपुर सुंदरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ पे एक भेड़ा घाट है, जो कि नर्मदा नदी पर जलप्रपात है, जो कि अस्थायी जलप्रपात है, और यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर भी पाई जाती हैं। यहाँ पे एक तलवारा घाट है, जो कि महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी, वो भी नर्मदा नदी में। और त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, जब त्रिपुरी अपने आप में खुद राजधानी हुआ करती थी। माला देवी का मंदिर है यहाँ पे, और पीजन हरी जैन मंदिर भी है। यहाँ पे एक है धुआंधार, जो कि भेड़ा घाट के आगे ही नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ऊंचाई से पानी गिरने के बाद धुआं निकलता है, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहा गया है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पे एक खमरिया है, जो कि तहसील है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र है, लेकिन ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और गन गैरेज भी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है और गन गैरेज भी यहाँ पे है। एक है बरगी, जो कि नर्मदा नदी पर अवंती सागर नाथ रूपनाथ डैम भी बना हुआ है, और सम्राट अशोक के शिलालेख भी यहाँ पे हैं। बरेला, रानी दुर्गावती जी की समाधि हुई है बरेला में। अब हम देखेंगे अगला पार्ट, जो कि है जबलपुर का नामकरण कैसे हुआ था। पूर्व पहले का प्राचीन नाम था यहाँ का त्रिपुरी। जब हैही वंश का शासन था यहाँ पे, तब यहाँ पे त्रिपुरी राजधानी हुआ करता था। एक जवाली ऋषि थे यहाँ पे, जवाली ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा जवालीपुर। यह महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे जबलपुर में तो सर्वप्रथम क्या है और एकमात्र क्या है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जोन, जो कि है जबलपुर, 1 अप्रैल 2003 में घोषित किया गया था। ये देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी यहाँ पे है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी यहाँ पे है, और मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है, जो कि इसमें है 81.1%, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र भी यहाँ पे है, और वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय भी यहाँ पे है, और संभाग का मुख्यालय भी यहाँ पे है। जबलपुर का क्षेत्रफल है 5211 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखेंगे जबलपुर की तहसीलें, जो कि जबलपुर की 8 तहसीलें हैं। एक जबलपुर खुद अपने आप में एक तहसील है, एक कुंडन है, सीहोरा है, मझौली है, पाटन है, और शाहपुरा है, और पनागर है। जबलपुर का पिन कोड है 4820-101। यहाँ पे भारी वाहन कारखाना भी है। यहाँ पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी यहाँ पे है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी यहाँ पे है। गन गैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि खमरिया हम ऊपर देख चुके हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे महात्मा गांधी
सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे है, और महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज एवं भारतीय वन अनुसंधान संस्था एवं ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्रीय कार्यालय भी यहाँ पे है। और बरगी गांव में रानी अवंतीबाई जी का बांध भी यहाँ पे है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, जो कि मध्य प्रदेश का द्वितीय है, लेकिन और पहला कहाँ है, महू में। मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय है और पहला महू में है। थल सेना का शस्त्र स्कूल भी यहाँ पे है, लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र जबलपुर ही है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है, और बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र जो कि जबलपुर है, बीड़ी उद्योग, और प्रथम बीड़ी उद्योग का कारखाना कहाँ पे है, सागर में। अब हम देखेंगे जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो समारोह होता है वो भी जबलपुर में होता है। रानी दुर्गावती अभयारण्य का कुछ भाग जबलपुर में ही आता है। महान संत थे गुरु नानक देव, जो कि जबलपुर आए थे। जबलपुर में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र भी है। जबलपुर में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र भी है। परिषद का राष्ट्रीय खरपतवार नियंत्रण केंद्र है, और क्षेत्रीय स्पाइनल इंजुरी केंद्र भी है यहाँ पे। यहाँ की जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, मतलब यहाँ से तो इस शंकर शाह और हृदय शाह ने बलिदान दिया था यहाँ पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। इस सत्याग्रह संत विनोबा भावे ने जबलपुर को ही संस्कार राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी की संज्ञा दी थी। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्था जबलपुर में है। कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा है। यह राजपूत काल में कलचुरी वंश की राजधानी बनी। मध्य युग में गोंडवाना राज्य क्षेत्र का केंद्र बिंदु रहा है। मध्य युग में गोंडवाना राज्य क्षेत्र का केंद्र बिंदु रहा है जबलपुर। ब्रिटिश शासकों ने मराठों से लेकर 1817 तथा कैंटोनमेंट ने क्षेत्र बनाया था। तिलवारा घाट नर्मदा नदी पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थीं। महात्मा गांधी 5 बार जबलपुर प्रवास पर आए थे तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार जबलपुर के केंद्रीय कारागार में बंदी बनाकर रखे गए थे। राज्य विज्ञान शिक्षा केंद्र है यहाँ पे। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्था है यहाँ पे। पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण संस्था कॉलेज भी यहाँ पे, और शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन कॉलेज भी यहाँ पे। जबलपुर के कुल घाट हैं। जबलपुर में भेड़ा घाट भी है यहाँ पे। तिलवारा घाट है जहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवास की गई थी और त्रिपुरी का अधिवेशन भी हुआ था। जिलहारी घाट है यहाँ पे, और ग्वारी घाट है यहाँ पे। खारी घाट है, ब्राह्मण घाट है, अजयपुरी, गोस्वामी लम्हेठा घाट भी है।